अजी सुनते हो, अजी सुनते हो। शर्मा जी, हमारी वेडिंग एनिवर्सरी आ रही है, तो क्या गिफ्ट दे रहे हैं आप मुझे इस साल? सरप्राइज। सरप्राइज? रियली? आप मुझे इस साल सरप्राइज दे रहे हैं? नहीं शर्माइन, आई एम सरप्राइज्ड कि इतनी जल्दी घूम के फिर से आ गई अपनी वेडिंग एनिवर्सरी। मेरी गलती है, ऐसे सवाल मैं आपसे क्यों पूछती हूँ ना, पूछना ही नहीं चाहिए। सेंस ऑफ ह्यूमर भी है कुछ हमारा। आपका? ओह वाओ, वेडिंग इनवाइट कितना खूबसूरत है। शर्मा जी, ये देखिए क्या लिखा है, दर्शनाभिलाषी। उसमें ज्यादातर बुजुर्गों के नाम होते हैं ना, यहाँ देखिए कौन से नाम है, पिंकी, गुड्डू, टिया, बंटी, निक्की और मैक्स। ऐसे लग रहा है ये शादी बुजुर्ग नहीं बच्चे करवा रहे हो। हाँ तो शर्माइन, बच्चे करवा रहे हैं तो उन्हीं के नाम होंगे ना भाई। ओह, इसका मतलब पुनर्विवाह। जी शर्मा जी, जिंदगी में मुश्किलें कितनी भी हो, लेकिन खुशियां कम नहीं होनी चाहिए। शर्माइन जी, हमारे मेहमान आ गए। ओह चलिए। और सुनो सुनो, हाँ। आज के जो हमारे मेहमान आ रहे हैं ना, उन्होंने भी पुनर्विवाह किया है, क्या बात कर रहे हैं? इसलिए तो मैंने आज उन्हें बुलाया है। अरे वाह। चलो आज। वेलकम टू शर्मा शर्मा हाउस। मुझे आप जानते हैं, मेरा नाम सतीश शर्मा है और ये मेरी धर्मपत्नी सुरीली शर्मा। तो इसी तरह आप लोगों के बारे में भी जान लेते हैं। आप अपना नाम बताइए, कहाँ से आए हैं, क्या करते हैं? नमस्ते, मेरा नाम नेहा विकास है। मैं गुजरात से हूँ और मैं ट्रांसफॉर्म विद नेहा कंपनी की फाउंडर और ओनर हूँ। मैं एक लाइफ कोच और बिजनेस कोच हूँ और ये मेरे हस्बैंड है विकास। मैं जयपुर राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। एज ए असिस्टेंट डायरेक्टर IAS ऑफिसर सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी में वर्क करता हूँ। जब मैं पुनर्विवाह कर रही थी तो मेरे मन में बहुत सारे सवाल थे। लाइफ में जो प्रॉब्लम्स हुए, कहीं वैसे ही प्रॉब्लम्स वापस ना हो। अब 2.5 साल के बाद ये कह सकती हूँ कि बिल्कुल ही जो मैंने सोचा था उसमें से 1% भी प्रॉब्लम मुझे नहीं हुई। उल्टा मेरे थॉट प्रोसेस को इन्होंने इतना साइलेंटली चेंज कर दिया कि मुझे ये लगता है कि इट वाज गुड फॉर मी कि मैंने ये पुनर्विवाह किया और मैं सक्सेसफुली ये लाइफ जी रही हूँ। सो नाइस। आपके बारे में बताइए। नमस्ते, मेरा नाम मनोज धर्मलाल वेदमुत्ता है। मैं टैक्स कंसल्टेंट का बिजनेस करता हूँ। हाय, मेरा नाम योगिता मनोज जैन है। मैं इंश्योरेंस एडवाइजर हूँ, कुकिंग के क्लासेस लेती हूँ, एंकरिंग भी करती हूँ। मेरा दोस्त है महावीर सिंह, उन्होंने हमको मिलवाया था, उसके बाद में हम शादी के बंधन में बंध गए। मेरा पुनर्विवाह हुआ है, तो ये मैं लोगों को बताना चाहती हूँ और एक मिसाल देना चाहती हूँ कि पुनर्विवाह भी सक्सेसफुल होते हैं, सिर्फ लोगों को अपना नजरिया बदलने की जरूरत है। तो आपकी शादी के बारे में बताइए, कैसे मिले थे? लव मैरिज है? नहीं, अरेंज मैरिज है हमारा। अरेंज मैरिज हाँ, है। तो कैसी हुई थी शादी? अरेंज मैरिज बोले तो मेरा एक दोस्त है, वो दोस्त का मामा जी इनके जिया जी लगते हैं। तो उनका इंट्रोडक्शन वही हुआ कि भाई एक नासिक में लड़का है, टैक्स कंसल्टेंट है और 6-8 महीने हुए होंगे करीबन, फर्स्ट बीबी जो भी है गुजरी थी। तो अच्छा। हाँ, तो वही उनका लड़की है। आपको ऑलरेडी एक बेटी? मेरी एक बेटी है ऑलरेडी। बेटी थी। हाँ। वो कितने साल की थी तब? वो करीबन 11 मंथ्स की थी। 11 महीने की थी। अच्छा, ओके। तो इनके पास में जाने के बाद में उन्होंने देखा कि इट्स ओके, जाते हैं देखते हैं एक बार। आप बताइए। हाँ भाभी जी, इशारा आपकी तरफ बार बार कर रहे हैं, आप बताइए। जैसे इनका रिश्ता है ना, एक्चुअली क्या था कि मैं तो शादी नहीं करना चाहती थी। मतलब मेट्रोमोनियल पे घर में से सबने डाला था कि इतना छोटा बच्चा है, मतलब 4 महीने का बच्चा लेके रह रही थी, तो 7 साल का हो गया था वो। तो आपको भी बेटा? हाँ, बेटा है। एक बेटा है। एक बेटा है। वो उस वक्त कितने महीने का था? जब मेरी इनके साथ शादी हुई तो 6.5 years का था। अच्छा, 6.5 लेकिन मैं मतलब उसको लेके जब रह रही थी तो ऐसे बहुत रिश्ते आते थे, लेकिन मैं सबको भगा देती थी क्योंकि पहले का इतना ये था, तो मैं शादी नहीं करना चाहती थी। तो मैंने भैया को ऐसा कंडीशन मतलब एक बार बोल दिया कि हाँ, अगर आप मेरे लिए लड़का ढूंढ रहे हो ना, तो ऐसा देखना कि जिस एकदम छोटा बच्चा हो, जिसकी मम्मी ना हो, उसको मैं अपनाऊंगी, क्योंकि मैं चाहती थी कि ऐसा कोई मिलेगा नहीं और मैं शादी नहीं करूंगी। इसलिए मैंने ऐसा डाल दिया। बट बोलते हैं ना कि वो होना है तो होके ही रहता है, तो ये रिश्ता आया। भैया ने फटाक से इनके रिश्ते के लिए चले गए, देख के आए। अभी उनको पता था मैं भगाने वाली हूँ। उन्होंने क्या किया, जो मेरी बेटी है अभी, उसके छोटी एकदम छोटी मतलब ऐसे ये करती थी, उसके फोटोज लेके आए। तो बोलता है देख ना, मेरे एक फ्रेंड है, बोले उसकी लड़की है, मतलब मारवाड़ी में बोलता है, उरी छोरी है, उरी मम्मी अब बीच मर गई।
तो मैंने हाँ, तो मैं एकदम ऐसा उसको बता उसको ऐसा फोटो लिया। तो बोलते बोला अरे इसके पापा से बात करना, ये बेटी मेरे को संभालने देगा तो सिद्धू को सिस्टर हो जाएगी और मैं उसको संभालूंगी, ऐसा आपने कहा? हाँ, उसको मैं पाल लूंगी ऐसा। तो भैया बोलता है इसी की मम्मी तुझे बनना है। तो एकदम से मैं ऐसे सोच गई कि मेरा ठीक है, देखने के लिए बुला ली। तो फिर ये देखने के लिए आ गए। आने के बाद वो जैसे ही सामने बैठे, मेरा ऐसा विंडो होता है तो उनको सामने बिठा और मैं अपोजिट में कुर्सी डाल के बैठ गई। तो फिर मुझे बोलते आपका नाम क्या है? मैंने अभी नीचे बताया था ना। तो आप भगाने की अभी भी तैयारी में ही थी पूरी। हाँ, फिर उन्होंने दूसरी बात बोली, आप मुझे एक मौका दे के देखो। फिर बाद में मैंने क्या बोला कि ठीक है मैं शादी के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक आपको कंडीशन है, अगर आप पूर्वा को शादी में लाओगे तो ही फेरे में बैठोगी, तो ही माला डालूंगी, नहीं तो मैं शादी नहीं करूंगी। पूर्वा आपकी बेटी? हाँ, इनकी जी, बेटी। जी। उनको लाना है, वो जब तब 15-16 मंथ्स की हो चुकी थी। और एक्चुअली मैं आज भी उनको बहुत बार भी सुना है और आज भी बोलती है, मैंने इनको देख के कभी शादी नहीं की, मैंने बेटी को देख के शादी मैंने बेटी के लिए शादी की है कि उसको मैं पाना चाहती थी, इसके लिए इनका हाथ पकड़ा है। जी, आप लोग अपनी शादी के बारे में बताइए, कैसे हुई? बेसिकली हम पहली बार तो यहाँ पे मिले थे पूना के अंदर ही। जी। एक कोर्स के अंदर मैं ऑर्गेनाइज़र था और ये पार्टिसिपेंट थी। उसके बाद इन्होंने भी हमारा ऑर्गेनाइजिंग टीम ज्वाइन कर लिया था। हम एज ए गुड फ्रेंड रहे थे काफ़ी। पहले आपकी दोस्ती हुई? दोस्ती हुई जी, basically। जी। फिर मैं तो यहाँ से चला गया था। उसके बाद इनका डिवोर्स हुआ तो मुझे भी जानकारी मिली, तो मैंने उनसे पूछा कि आगे क्या प्लान है आपका। तब इनका डिवोर्स नहीं था जब ये आपसे मुलाकात हुई थी? नहीं, तब नहीं। तब शादीशुदा थी? तब शादी। जी। और आपकी शादी नहीं हुई? नहीं, मेरी कभी शादी नहीं हुई। अच्छा। इनकी कभी गर्लफ्रेंड भी नहीं थी। गर्लफ्रेंड भी गर्लफ्रेंड भी नहीं थी? अच्छा, शरीफ लगते भी हैं सीधे साधे से। जी, फिर आगे? मैंने इनसे पूछा तो कि क्या प्लान है। फिर इन्होंने भी बताया कि आगे ज़िंदगी तो निकालनी है तो शादी तो करेंगे ही। तो हमारी फिर बातचीत भी बढ़ी। तो मैंने इनको जस्ट ऐसे ही पूछा कि आप मेरे बारे में क्या राय रखते हो। तो इन्होंने बताया कि मेरी कुछ शर्तें हैं। शर्तें मतलब बहुत सारी डिफरेंसेस थे एक्चुअली हमारे। ये मैरिड थी, मैं अनमैरिड था। एज डिफरेंस भी है। कितना एज डिफरेंस कितना है? मैं इनसे 7 इयर्स 7 एल्डर हूँ। years। ओके। 7 साल से बड़ी हैं आप? ओके। हमारी पहचान थी एक दूसरे से, पर जैसे शादी के बारे में कभी सोचा नहीं था क्योंकि डिफरेंस इतना है, ये मेरे से इतने छोटे। जी, जी। मेरा 17 साल का एक्सपीरियंस, अपना बैगेज एक रहता है कि जो एक्सपीरियंस जैसे इन्होंने शेयर किया कि वो एक डर और वो सारी चीज़ें, उनका तो कोई एक्सपीरियंस नहीं कि कभी कोई लड़की से भी डील किया हो। तो मुझे बहुत सारे क्वेश्चन मार्क थे कि चलो, मैं पूरी तरह से ये नहीं बोल रही हूँ कि नहीं करनी है, पर अगर हम करना भी चाहे तो ये कैसे वर्कआउट होगा? हाँ, राइट। क्या चीजें थी वो, मतलब और क्लियर करके बताइए ना। जैसे कि एक उम्र थी, एक बच्चा था, एक ये कि पहली बार अनमैरिड तो थे लेकिन उनका कभी किसी गर्ल के साथ डीलिंग ही नहीं था। हाँ, मतलब कभी अफेयर या गर्लफ्रेंड या ऐसा भी नहीं था। तो एक ये डिफरेंस था। तो बहुत सारे क्वेश्चन मार्क थे कि सोसाइटी क्या बोलेगी, पेरेंट्स क्या कहेंगे, हम दोनों कैसे डील करेंगे पर्सनली भी, मेरा बेटा क्या चाहता होगा, मतलब उसको कैसा लगेगा, तो कैसे हम ये निभाएंगे। मुझे एक सबसे बड़ा प्रश्न आ रहा था। वो इतने सारे डिफरेंसेस जो थे हमारे, वो ये थे। भाई साहब, आपके परिवार में क्या क्या विरोध हुआ और क्या क्या आपने सहन किया, कैसे उनको मनाया? फिर उनकी रिएक्शन पहले क्या थी जब आपने बताया? बेसिकली हमने बताया ही नहीं था। मैंने नहीं बताया था क्योंकि मुझे मालूम था कि रिएक्शन है वो बहुत ही ज़्यादा आएगा। और दूसरा रीज़न ये था कि मेरा छोटा भाई भी है। तो जैसे अगर मैं बहुत ही आउट ऑफ द वे जाके अगर शादी करता हूँ तो उसकी शादी पर फिर इम्पैक्ट ना हो। ठीक है, तो उसकी शादी हो गई, फिर हमने शादी करी। फिर आपने बताया फिर उन्हें? बताया आपने? हाँ, फिर तो फर्स्ट रिएक्शन क्या? रिएक्शन उन्होंने बेसिकली पूरी तरह से ही रिजेक्ट कर दिया और काफ़ी बहुत ही लंबे टाइम तक हमारी बात ही नहीं हुई। जैसे मेरे फादर से तो अभी तक भी बात नहीं हुई है। अच्छा, वो इस शादी की वजह से? हाँ। अच्छा, तो अभी भी आपसे बात नहीं कर रहे? हाँ, फिर मम्मी से बात हुई है, दीदी से, और छोटा भाई है उनसे बात हुई है, बट अभी तक मिले नहीं है शादी के बाद से। मनोज जी, आप
हाँ आपसे एक बहुत इंटरेस्टिंग सी बात जानना चाहता हूँ। आपकी कोई गर्लफ्रेंड्स नहीं हुई उससे पहले, हाँ। लेकिन आपने जैसे ही किसी से दोस्ती की वो एक मैरिड औरत थी, हाँ। उसके बाद वो डिवोर्सी थी। जब आपने निर्णय किया कि इनसे शादी करनी है, क्या सोच के आपने इनसे शादी करने का फैसला किया? एक्चुअली मन मेल होना चाहिए, मेरा थॉट यही था। मन में अगर मेल नहीं है तो शादी तो टिकेगी लेकिन वो मज़ा नहीं है, खुश नहीं है लोग, पूरी लाइफ लॉन्ग उसके साथ बितानी है तो वो खुश होना चाहिए। तो आज आपका मन मेल हो गया था। हाँ। तो अच्छा, भाभी की ऐसी कोई सी 3 बातें बताइए जो आपको बहुत अच्छी लगती थी। एक तो बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। अच्छा। बाहर का खाना तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता है। और कोई डिसीजन है उसको बैकअप बहुत अच्छा देती हैं। उसके अलावा शी इज वेरी स्मार्ट, वेरी इंटेलिजेंट एंड वेरी स्मार्ट। इनका सबसे अच्छा मुझे लगता है कि इन्होंने काम उठाया है, ये एक अपने आप में बहुत बड़ा काम है। तितली होती है ना, कुकून में रहती है, उसको पंख दे दिए हैं। बहुत सारे कपल्स हैं, बहुत सारे बच्चे हैं, और क्योंकि ये थेरेपी करती हैं तो मैंने उनकी लाइफ ट्रांसफॉर्म देखी है। वेरी गुड। उसके लिए मैं बहुत ही ओके भाभी, अब आपकी बारी। इन्होंने आपको पूछा, आपने हाँ जब कहा, तो इनमें से ऐसी कौन सी 3 अच्छाइयाँ आपने देखी कि आपने डिसाइड कर लिया कि हाँ मैं पुनर्विवाह के लिए तैयार हूँ? जैसे इन्होंने बताया कि मेरे अंदर झांका कि मैं क्या हूँ, मेरे बाहर के उसको नहीं खाली झांका कि भाई कैसी दिखनी चाहिए, मेरे साथ एक पार्टनर की तरह ऐसे कैंडी शो कर सके, ऐसा नहीं। बट ये देखा उन्होंने कि मैं निभा पाऊंगा इसके साथ क्योंकि ये समझदार है। तो ये एक चीज़ उनकी बहुत बड़ी मुझे समझदारी लगी। दूसरी चीज़, इनमें इतना पेशेंस है। मैंने बोला मैं तो 20 साल शादी नहीं करूँगी, हम फ्रेंड्स रह रहे, हम देखते हैं। तो उन्होंने बोला तुम कभी भी मत करो, कोई बात नहीं, पर मुझे तुम मत ये बोलना किसी से शादी कर लेनी चाहिए, मैं तुम्हारी वेट करने के लिए लाइफ टाइम तैयार हूँ। उन्होंने ये कमिटमेंट ऐसे निभाया कि मैं थोड़ी हिल गई कि एक्चुअली मैं तो शायद कहीं जाके कुछ करूँगी शादी वादी किसी से, पर ये नहीं करेंगे। तो इन्होंने मजबूर किया मुझे। तो बहुत ज़्यादा ऐसे कि कमिटेड बहुत ज़्यादा कमिटेड है, अड़िग हैं, कमिटेड हैं। और थर्ड? और तीसरी चीज़ उनकी सबसे अच्छी ये है कि ये बहुत मतलब इनकी इतनी बड़ी पोस्ट है पर ये बहुत हम्बल है। बहुत ही, हिंदी वर्ड मुझे नहीं आ रहा है उसके लिए। बिल्कुल सही है, कोई पर वो बहुत हम्बल है, बिल्कुल ही एटीट्यूड नहीं करते घर में। और मेरी शादी हो चुकी थी पहले, तो मुझे इतने एक्सपीरियंस हुए हैं, तो मैं बोलूँगी कि ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो उनको ये अभिमान नहीं है कि मेरी बीवी हो के तो मुझे सलाह नहीं दे सकती। आपकी शादी को और कितने साल हुए हैं अभी? 2.5 साल हो गए। 2.5 साल हो गए। ओके। मतलब इन्होंने इतना कॉन्फिडेंस दिया मुझे अपने प्यार से और अपने वर्ताव से कि मेरे डिवोर्स के 4 महीने बाद मैंने हाँ बोल दिया शादी के लिए। Very nice। भाभी जी, आप तो भाई साहब को भगाने के लिए तैयार थी, अब छोड़ने के लिए तैयार नहीं हो। तो ऐसे कौन सी 3 अच्छाइयाँ आपने देख ली कि आप अभी छोड़ने को तैयार नहीं है? ये बहुत शांत है, मतलब बिल्कुल मैं उनके ऑपोजिट में एकदम हाई टेंशन में, मतलब सहजता से रहो, आराम से रहो, ये इनका एक है। दूसरी बात उन्होंने जैसे बताया कि कुछ भी डिसीजन जो लेना है, मैं अगर खुद भी कर लूँ तो कभी टोकेंगे नहीं, अगर उनको मैं सजेशन दूँ तो उनको ज़रूर फॉलो करते हैं। और ये मेरे मम्मी भैया सब लोगों की बहुत इज्जत करते हैं, मतलब इतने छोटी बातें बताते जाऊंगी कि ये बहुत प्यार करते हैं मुझसे, लेकिन कभी बोलते नहीं। आई लव यू क्यों नहीं बोलते भाई साहब फिर? नहीं ना, आज तक नहीं बोल दूंगा तो उनका डिमांड कम हो जाएगा ना। अरे यार बोल दो। चांद से प्यारी चांदनी, चांदनी से प्यारी रात, रात से प्यारी जिंदगी, जिंदगी से प्यारे तुम। थैंक यू। भाई साहब आप बताइए कि इनमें ऐसी शादी करने के बाद इन कौन सी 3 खूबियां आपने देखी कि आपको लगा कि मेरा डिसीजन सही था? एक तो उनको खाना बनाना अच्छा लगता है, मैंने बोला कि चलो होटल का खर्चा बच जाएगा। दूसरा देखा कि वेल एजुकेटेड है, और तीसरा कि घूमना फिरना पसंद है। जी आप लोग बताइए, आप लोगों में से आई लव यू किसने बोला था पहली बार? जितनी बार वो सांस लेते हैं उतनी बार आई लव यू बोलते हैं। तो मुझे 7वें आसमान पे रखते हैं हमेशा। ऐसे कोई चीज बताइए कि एक रोमांटिक चीज जो इन्होंने की हो। मेरा बर्थडे था हमारी शादी के बाद, फर्स्ट बर्थडे जो था, तो इन्होंने मेरे कुछ फ्रेंड्स के साथ मिलके मुझे कहीं ले गए, फ्रेंड्स को घर की चाबी दे दी और बहुत सुंदर डेकोरेशन वगैरह किया था और खुद से अपने हाथों से गिफ्ट्स बनाए थे, शायरियाँ लिखी थी, बहुत सारी चीज़ें ऐसे करी थी। शायरियाँ लिखते हैं आप? शायरियाँ कॉपी पेस्ट कोई तो याद होगा। शायरियाँ मैं लिखता तो नहीं हूँ,
गाना कोई गुनगुनाया है कभी आपके लिए? हाँ, बहुत गाना गाते कौन से? आप- रोज गाते हैं, हर काम हर बात पे गाते हैं। कौन से गाने? बहुत हाँ, इनको देखकर आपको ऐसा याद आता मूड है पे ऐसा? डिपेंड करता है। हाँ, नहीं, बट इनको देखकर जैसे आपको अगर एक जो इनको- ऐसा रोमांटिक गाना याद आता है वो कौन सा है? तेरी आंखों में बसा है मेरा ही एक नाम, तेरी याद हम सफर सुबह शाम। तो हम भी देखते हैं कि आप दोनों में कितना तालमेल है, रोल में कंपैटिबिलिटी है, अंडरस्टैंडिंग है। वो चलो ना एक एक्टिविटी कर हाँ, लेते हैं। हाँ। तो हम आपसे कुछ सवाल पूछेंगे, आपकी दोनों के हाथ में ये प्लकार्ड्स देंगे। एक में लिखा है पति, एक में लिखा है पत्नी। जो भी जवाब होगा वो आपको अच्छा, लाइक शो करना है। शो है, करने तो हैं, पत्नी yes। का जवाब ये लीजिए। थैंक यू। ठीक है, तो मेरा पहला सवाल, दोनों में से रोमांटिक कौन है आप बताइए। पत्नी। अच्छा आई लव यू बोला ही नहीं? वो हमेशा बोलता हूँ। नहीं तो फिर रोमांटिक आप ज्यादा कैसे हो गई? वो तो पूरे टाइम तो आई लव यू बोलते रहते पर हैं। रोमांटिक मैं ही हूँ, खाली आई लव यू बोलते हैं। आप बताइए, आप दोनों में से रोमांटिक कौन है? पत्नी। दोनों में से कामचोर कौन है? पति। कामचोर है आप? मैं बहुत स्लो अपनी स्पीड से काम करता हूँ और उनको चाहिए कि अभी के अभी करो। ऐसा कोई काम नहीं है जो मैंने बोला हो और नहीं हुआ हो, बस खाली मेरे टाइम पे नहीं होता है। तो काम चोर एग्जैक्टली नहीं कह सकते, पर काम धीरे धीरे करने वाला है। स्लो स्लो है, काम स्लो है। आप बताइए पति यहाँ पे भी सेम वैसे ही है। अगर मैं कुछ बोलूँ तो हाँ अभी सोना है, फिर उसको खींचेंगे, करेंगे या करेंगे नहीं करेंगे, मतलब ऐसे टाल देते हैं। या कुछ अभी मैं अगर बर्तन घस रही हूँ, उनको बोला ना कि अभी चलो ये रख दो, तो अभी खाना खाए, अभी क्या करने की जरूरत है, बाद में करेंगे ना। अच्छा, आप दोनों में से खाता कौन ज्यादा है? नहीं खाता। कहाँ जाता है? दिखता तो नहीं है। इनसे ज्यादा खाता हूँ ना। हम दोनों में से ज्यादा ये खाते हैं। तो आप फिर भी इतने फिट कैसे हैं? प्लीज टिप्स देंगे। फ्रूट्स खाइए, सैलेड खाइए। हाँ अच्छा, ऐसी चीजें आप ज्यादा खाते हैं? हाँ और तला हुआ? हो जाए। नहीं है, पावर तो आपका ज्यादा दिख रहा है। चलिए आप लोग बताइए। पति खाने के शौकीन है। कैसे? क्या क्या ज्यादा खाते हैं? वही जो बनाते हैं बेबी, जो भी बनाती है वही बस खा लेता हूँ, नहीं बोलता ही नहीं हूँ। जो भी आएगा थाली में बहुत खा शौक लेता है हूँ। उनको, मीठे का इसका बाकी बहुत कुछ शौक है नहीं। खाने का। आप लोगों में से बेसुरा कौन है? तो ये भाभी जी। बेसुरा ऐसा आपको लगता है भाभी? इसका मतलब आप सुरीली हैं। आप सुरीली हैं तो आप कैसे? गाइए। हमें कैसे पता चले? गाइए कुछ। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा, ओ हम नवा। वाह, देखिए हमें सुरों का इतना ज्ञान नहीं है, हम ऐसे तय तो नहीं कर तय पाते नहीं कर कि पाते। दोनों में से कौन अच्छा इक्वल सिंगर है, इक्वल बेसुरा है। हाँ, खराब है हम दोनों। हम डिप्लोमेटिक हो रहे थे भाभी जी, हमें पता चल रहा था। हम इक्वल खराब है, पर ये बोलते हैं मैं इनसे बेटर हूँ, तो मैं मान लेती हूँ। नहीं, लेकिन हमें एक बात जरूर पता चली कि आप दोनों में बेइंतहा प्यार है। वो थैंक यू। बिल्कुल है। जी, आप दोनों बताइए कौन बेसुरा है? बेसुरेपन का सबूत दीजिए। जब हम जहाँ होंगे, जाने कहाँ होंगे, लेकिन जहाँ होंगे वहाँ पर याद करेंगे, तुम्हें याद करेंगे। मैं झूठी नहीं बोल। अच्छा, तो आपने एकदम तुरंत दिखाया था कि ये बेसुरे हैं, इसका मतलब आप सुरीली हैं। इनसे तो सुरीली है। ये साबित कैसे करिए? आप करके दिखाइए। गाइए। होठों से छू लो तुम, मेरा गीत अमर कर दो, बन जाओ मीत मेरे, मेरी प्रीत अमर कर दो। वाह, वाह वाह, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। अच्छा हुआ हम तीनों ने नहीं गाया, हम तीनों बेसुरे हैं। आप दोनों में से सॉरी कौन ज्यादा बोलता है? पति।
ये कह रहे पति, आप कह रहे पत्नी। अच्छा, दोनों एक दूसरे को सॉरी बोल देते हैं। अच्छा, तारीफ कौन ज्यादा करता है? दोनों दोनों। दोनों करते हैं। दोनों ही करते हैं। मैंने सोच के लिया। आप ये बताइए। ज्यादा करते हैं। तारीफ पति ज्यादा करते हैं। अच्छा, आप दोनों में सबसे ज्यादा सरप्राइजेस कौन देता है? पत्नी सरप्राइजेस देती है। किस तरह के सरप्राइजेस? पूरे फैमिली को देती हूँ, ऐसे नहीं कि इनको, जैसे अभी बाबूजी का उनको सुनाई कम देता है तो उनको लिए कान का मशीन लेकर आई। इनके भाई ने लड़की को भगा के लाया, उसका शादी करा दिया। वो भी बड़ा सरप्राइज है मुझे। इनके मुझे मतलब मालूम नहीं उनको था। पता नहीं था, 1 महीना लड़की घर में घर थी। में थी, मेरे घर में थी, मुझे मालूम नहीं था। आप कौन से घर में जाते थे? मेरे अपने ही गए थे, बाजू में नहीं गए। लेकिन मैंने इतना प्लान कहाँ किया, छुपा के रखा था भाभी जी? मतलब जब ये काम से आते थे ना खाना खाने के लिए दोपहर में, तो उसको मैं टेरेस पे भगा देती थी। जब ये चले जाते थे शाम तक घर पे रहती थी। फिर देवर जी जो है ना उसको अपने घर पे, मतलब बहन के घर छोड़ के आते थे। सवेरे फिर ये वापस ऑफिस चले जाएंगे, वो वापस अंदर एंटर हो जाती थी। तो उसको पूरे तौर तरीके सिखाए, सब कुछ हो गया। जब वो पूरा रेडी हो गई तो फिर मैंने बॉम्ब ब्लास्ट किया कि ये शादी होनी है। तो मैंने पूरे देवर जी का साथ दिया। मतलब ऐसे सरप्राइजेस देते रहती हूँ। आपने इन्हीं का नहीं, इनके पूरे परिवार का दिल जीता लगता है ना? आप में से सरप्राइजेस ज्यादा कौन देता है? मैं भी सीख गया हूँ अब। कैसे सरप्राइज पर देते हैं? जैसे मैंने बताया कि कभी मेरे लिए कुछ अचानक से ही लेकर आएंगे तो मैं अलग से ही खुश हो जाऊंगी। या जैसे मेरे बर्थडे पे तो मुझे पता है कुछ तो खिचड़ी पक रही है, चल रहा है, तो ऐसे सरप्राइजेस देते रहते हैं। और मैं भी इक्वली उनको सरप्राइज करती हूँ। कभी उनकी फेवरेट डिश बना दी, उनको पता नहीं है कि आज थाई करी मिलने वाली है, तो मैं सबसे ज़्यादा उनका खाने का ध्यान रखती हूँ, ऐसे सरप्राइज करती हूँ उनको। वेरी गुड। तो जिंदगी इज फुल ऑफ सरप्राइजेस। जब हम साथ में होते हैं तब हमें लगता है वाह जिंदगी कितनी अच्छी है। फिर कुछ कारण वजह से हम वो साथ छूट जाता है, तब हमें लगने लगता है कि जिंदगी कितनी सूनी है। और तभी आता है और एक सरप्राइज, कोई नया इंसान आपकी जिंदगी में आ जाता है और जिंदगी वापस खूबसूरत हो जाती है। बिल्कुल, तो जिंदगी बहुत सरप्राइजेस से भरी होती है जी। मिसेस शर्मा, हमारे पास इनके लिए भी एक सरप्राइज है।